कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन, अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान हैं। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। सब्र करके देखो तो जरूर कहीं पहुंच जाते हैं। आपका राज्य आप रखो। राजा ने कहा मैंने दे दिया। तो सच में धर्मात्मा व्यक्ति तो कहता है राज्य और मकान महल किसी और को दे देना, मुझे तो सिर्फ अपने चरण शरण में सानिध्य में दे दो, अपनी थोड़ी सी चरण में आप आसरा दे दो मुझे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि भक्त को भगवान से क्या चाहिए? मेरे न चाहे कछ और इस रत्नात्रय निधि दीजिए मनीष। क्या कहते हैं? रत्नात्रय निधि। रत्नात्रय निधि नहीं मांगी है, उनकी गद्दी मांगी है। आप कहते हैं निज पद दीजिए मोए। मैंने कहा किसी नेता से कहकर देखना निज पद दीजिए मोए, उसी दिन तुम्हें जेल में डलवा देगा। लेकिन तुम भगवान से क्या मांगते हो? आपने भगवान के दरबार में जाकर कितना धोखा देते हो। घर परिवार के लिए लाखों रुपए खर्च कर लेते हो और वहां पर जाकर देखकर सारे नोटों में से जो फटा टूटा सा वो डालते हो। वो 10-20 रुपये 100 रुपये डालकर भी ऐसे ठोकते हो जैसे आज ही तुम्हें सब लोग देख लें कि तुमने पैसे डाले हैं। पैसे मत डालो, अपने आप को डालो। क्योंकि धर्म ये कहता है स्वयं में आ जाओ। धर्म में कोई क्रियाएं नहीं है। लोग कहते कर्तव्य, मैंने कहा कर्तव्य में तो जिम्मेदारी होती है। जहाँ प्रेम और लगन हो वहाँ अपने आप कार्य हो जाते हैं, करना नहीं पड़ती है। आप अपनी पत्नी से कहते हैं क्या कि मेरा कर्तव्य तुझे पालूं, आप आनंद मनाते हैं। आप अपने माँ बाप से कहते हैं मेरा कर्तव्य है आपको पालना है। कर्तव्य होगा वहाँ जिम्मेदारी होगी, वहाँ लगेगा कब छूटूं, कई बोझ है इससे निपटना है इसलिए निभाना है। लेकिन जहाँ प्रेम होता है, जहाँ लगन होती है, वहाँ करके सुख मिलता है, वहाँ करके आनंद मिलता है। तुम पूजन भक्ति जैसों के लिए आपने देखा जितनी नीतियाँ बनती हैं, आज यदि आदमी अपने धर्म में आ जाए, अपने आप में आ जाए, तो सारी नीतियाँ, सारे कोर्ट बंद हो जाएंगे, सारे पुलिस वालों का इतना खर्चा हो रहा है शासन का। किस बात पे? सब नीतियाँ बन रही हैं और नीतियाँ वाले रास्ता निकाल लेते हैं। जितने चाहे टैक्स लगा दो,
वो टैक्स वाले अपना और रास्ता निकाल लेते, नए नए सीए वकीलों से बात करके, क्योंकि छोटा चोर पकड़ा जाता है, बड़ा चोर पकड़ने नहीं जाता है। बड़ा चोर अपने रास्ते निकाल लेता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े नेता करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला कर देते हैं, इन्हें कोई चोर नहीं कहता, इन्हें सिर्फ घोटाला ही कहता है। और छोटा सा आदमी एक जूते चुरा ले तुम उसे चोर कहते हो। इनके सम्मान करते हो, इन्हें बुलाते हो, क्योंकि इन्होंने ज्यादा खाया है। थोड़े से खाने वाले को तुम अपमान करते हो, तुम उनसे चोर कहते हो, तुमने अपने आप से चोरी की है। आचार्य कहते हैं जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर देते न माही विपर्यत। जीवादि, जीव को जीव जानो, अजीब को अजीब जानो, आश्रम बंद संबर निर्जरा को जानो कि इनका क्या स्वभाव है। आप पढ़ लेते हो कि बंद दुख का कारण है। सुबह सुबह बंद के फल मजार रति अरति करे निज पद विसार। क्या तुम विसार नहीं रहे हो? जरा सा पैसा हो जाए, संपत्ति हो जाए तो तुम फूल के गुप्पा हो जाते हो, लेकिन ये नहीं सोचते हो कि ये गुब्बारा है, ये बैलून है, ऊपर जाकर फट जाएगा। जितने ऊपर जाएगा उतने जल्दी फट जाएगा। आप भी जितने ऊपर से जाओगे उतने जल्दी लोग तुम्हें छोड़ देंगे। घर में भी तुम ज्यादा शान मारो, अपनी अकड़ बताओ तो घर वाले भी कहते हैं चुपचाप तो रहो, इससे कौन बोले। रिश्तेदार भी तुम्हारी ऐंठ बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जिसे आत्मा का ज्ञान है वो अभिमान नहीं करता है। उसे पता है ये जड़ पदार्थ मिले यहीं छूटेंगे, और मेरे जीते जी भी छूटेंगे। तुम्हारी सत्ता, तुम्हारी हुकूमत, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा अपना सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि तुम्हें चाहिए तो अपने आप को पहचानो। किसी आज आदमी अपने से भागने के इतने इंतजाम कर रहा है, सुबह से शाम तक, चाहे मोबाइल हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे यार दोस्त हो, चाहे क्लब हो, चाहे पार्टियां हो, जो कुछ भी है सब अपने आप से। लोग कहते हैं अकेले में डर लगता है। मैंने कहा अकेले में काहे का डर? अकेले में ना झगड़ा होगा, ना लड़ाई होगी, ना कोई मारेगा, ना जहर देगा। अकेले में कोई डर नहीं है। लेकिन आदमी अपने दिमाग को, अपने दिल को इसने मधुमक्खी का छाता बना लिया, जहाँ दिन भर भिन भिनाहट होती है। लेकिन फिर भी तुम्हें उस भिन भिनाहट की आदत पड़ गई। मंदिर में माला फेरो तो तुम्हें नींद आ जाती है, स्वाध्याय करो तो नींद आ जाती है। लोग हमसे कहते हैं माता जी नींद नहीं आती। हमने कहीं प्रवचन में आया करो नींद आ जाएगी। क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, के ऊँघे के लड़ मरे, के उठ घर को जाए। क्या ऊँघता है, लड़ता है तो घर को चला जाता है। आपने देखा होगा धर्मात्माओं के पास आदमी का मन नहीं लगता है। धर्म में ऊब आती है, दोस्त पेज पढ़ ले तो बोले क्या करेंगे, कहीं स्वाध्याय हो रही है, मुनियों के दर्शन होंगे, गिरगिट की तरह गर्दन हिलाएगा, नमस्कार करेगा और अपना रास्ता निकाल लेगा। और कोई चोरी व्यभिचारी की बात हो तो बोले और क्या हुआ था बताओ ना। एक महिला आई, बोली माता जी हमें कुछ याद नहीं होता है। हमने कि कुछ याद नहीं? बोले कुछ भी याद नहीं है। आपकी सौगंध। मैंने कि आपकी सौगंध क्यों, मेरी सौगंध क्यों खा रही हो? बोले आपके आगे पीछे कोई नहीं। आप समझ गए। लोग भगवान की कसम खाते हैं, भगवान तो मरेंगे नहीं। साधु की कसम खाते हैं, बोले साधु तो क्या है, साधु मर भी जाए तो क्या है। आप अपने आप से पूछो कि आपको क्या कुछ याद नहीं रहता है? अरे दिमाग में इतना कचड़ा भर रखा है कि क्या याद रहेगा तुम्हें। मैंने पूछा कितने बच्चे हैं? बोली 7 बेटे हैं। मैंने की बहुएं कहाँ कहाँ की? उसने ऐसे बता दिया जैसे कंप्यूटर में फिट हो। तुरंत 1 सेकंड में उसने मुंह पे जबान पे रखे थे, सारे नाम बता दिए। करीब 27 पोते पोती थे, सारों के नाम बता दिए। फिर कितनों की शादी हुई, कितनों में कितना दहेज मिला था, कौन से रिश्तेदार अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, कब कौन सा मकान लिया गया था, कब कौन सी बीमारी हुई थी, कब कौन सी बहू बच्चे पैदा हुए थे, उसको सब कुछ याद था। मैंने कहा इतना कबाड़ पाल रखा, वो आत्मा कहाँ से दिखेगी तुझे? इतने बच्चों के नाम तुझे याद हैं, इतना परिवार झगड़ा मगड़ा सब याद है, अब आत्मा कहाँ से याद रहेगी? अरे झगड़ा करना है तो कर्मों से करो, और प्रेम करना है तो अपने आत्मा से करो। हमारे आचार्यों ने चतुर कर्मों की घातीय प्रकृतियों को अपने आत्म ध्यान के द्वारा नष्ट कर दिया। तुम दुश्मनों को नष्ट कर रहे हो। अरे दुश्मनों को नष्ट मत करो, दुश्मन ना जाने कब दोस्त बन जाए। सीता रावण आदि के बारे में आप जानते हैं कि सीता और रावण आदि
आपस में फिर संबंधी हो जाएंगे, सीता पुत्र हो जाएगी, और इस प्रकार से आने वाले समय में रावण तीर्थंकर हो जाएंगे। किस जीव से दुश्मनी करना, किस जीव के लिए तुम्हें ऐब दिखते हैं, तुम्हें अपने बच्चों के ऐब नहीं दिखते हैं। क्योंकि तुमने कभी देखा होगा बेटी बहू में क्यों तकरार होती है? क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ बेटी का रिश्ता होता है, जहाँ दुश्मनी होती है वहाँ बहू का रिश्ता होता है। बेटी देर तक सो जाए तो भी माँ को लगता है अरे आराम कर लेने दो, कोई बात नहीं, बच्चा अपने घर तो काम करता है। लेकिन बहू ज़्यादा देर सो जाए तो बोले बस इसे तो आराम तल भी चाहिए। आप कभी उससे नहीं समझते हैं। अपना जीवन का प्रैक्टिकल देखो, जमाई चाहता है तो कहने लगे अरे मेरी बेटी के भाग्य खुल गए। जमाई है लाखों में एक है, हीरा है हीरा। और क्योंकि बेटी की एक बात नहीं जाने देता है, कुछ कहे तुरंत हाजिर हो जाता है। और वही बेटा बहू को चाहने लगे तो कीड़े लग जाते हैं। बोले जब से आई है ना जाने क्या जादू टोना करा, इसके घर में बहुत कुछ होता है ना, इसीलिए वहीं से कुछ खिला पिला दिया होगा, इसी की सुनता है, इसको ही ला कर देता है। अरे कभी सोचा करो मेरी बहू ने भी मोती दान किए होंगे। जो मेरा बेटा चाहता है अपने बच्चों के दाम्पत्य जीवन सुखी करो। यदि तुमने दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां कलुषित होंगी, और तुम्हारा ये भव नहीं कई भव तुम्हारे पाप में अशांति में चले जाएंगे। और जब परिवार में अशांति होगी तो तुम्हारा आखिरी टाइम शांति से नहीं कटेगा। क्योंकि बहू जिसे दबाया अभी बुढ़ापे में एक एक बदला ले लेगी, तो सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। इसलिए मैं कहती हूँ घर में प्रेम बसाओ, जहाँ प्रेम बसता है वहाँ परमात्मा बसता है। इसलिए हमारे आचार्य ने सामायिक भाव में कहा है, हमारे आचार्य ने सामायिक पाठ में कहा प्रेम भाव हो सब जीवों से। ये नहीं कहा अहंकार हो सब जीवों से। आज आदमी के अंदर इतना अहंकार है, किसी से बात नहीं करना चाहता है, तो प्रेम बढ़ाएं, प्रेम लाएं। क्योंकि प्रेम इंसान को भगवान बना देता है, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है, प्रेम जीवन को वरदान बना देता है। प्रेम से पाषाण को भी तराशो तो भगवान बना देता है, भगवान बना देता है। और मृत्यु के नाम को प्रेम निर्वाण बना देता है। आप सबके जीवन में प्रेम हो, तकरार मत करो। किसी की बेटी आई है पीहर भूल जाए। आप लोग कभी कभी ऐसा लगता है आप लोगों को अरे इसके पीहर वाले, सोचो संबंधी हैं, आके रह जाते हैं। कभी भी किसी के साथ भी आप किसी के घर फोड़ने की सलाह मत दो, किसी के घर में झगड़ा मत कराओ, वरना तुम व्रती भी बन जाओगे तो दुर्गतियों में जाना पड़ेगा। भूखे मरना कोई बड़ी बात नहीं है, भूखे रहना बड़ी बात नहीं है। कसायों को जीतना सबसे बड़ा संयम है। तो आप कर्तव्य नहीं प्रेम बढ़ाएं। कर्तव्य में जिम्मेदारी होती है, निपटने की बात होती है। तो कई बार लोग कहते हैं कि ये बेटा है ना, तो इसके प्रति आप कहते हो कि बेटा है तो कर्तव्य मेरा नहीं। बेटी से प्रेम उमजता है, उमगता है तो आपके अंदर रोम रोम पुलकित हो जाता है। ऐसे हर व्यक्ति को धर्मी सौ गो बच्चे प्रीत सम करने जो धर्म बढ़ावे। आचार्यों ने इतना ही धर्म का सूत्र दिया है कि जो हर जीव तुम्हारे संबंधी और दुश्मन रहे हैं। कुंद कुंद स्वामी तो कहते हैं भाव पौड़ में कि एक कौन सा जीव है तीन लोक में जो तुम्हारा निकट का संबंधी नहीं रहा है। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है। वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ
सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।